अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एक बड़ी ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ वी आर बैक ऑन और चैनल। और आज की वीडियो होने वाली है चैट जीपीटी के बारे में। बिफोर वी मूव ऑन, सबसे पहले द रीजन ऑफ मेकिंग दिस वीडियो इज चैट जीपीटी काफ़ी अरसे से है मार्केट में, अब तो काफ़ी महीने हो चुके हैं आई गेस। और अब हाइप इवन लाइक आई वुड से हाइप अब कम होना शुरू हो गई, लाइक काफ़ी लोगों को इसके बारे में पता चल गया। लेकिन हमारे ज़हन में आज इस वजह से आइडिया आया है ये वीडियो बनाने का, बिकॉज़ आज हमारी नज़र से एक पोस्ट गुजरी है। एक मौसूफ़ ने पोस्ट लगाई हुई थी कहीं पे, आई थिंक इट वाज़ ऑन लिंक्डइन। और वो चैट जीपीटी को यूज़ करने के तरीके बता रहे हैं और उसका कोर्स उन्होंने बनाया हुआ है और वो सेल कर रहे हैं 25,000 पाकिस्तानी रुपीज़ में। एंड दैट इज़ अ लॉट। और आई थिंक जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है उस कोर्स की सीट्स भी ऑलमोस्ट फिल आउट हो चुकी हैं और मे बी बस थोड़ी-सी रह गई होंगी। तो वो काफ़ी शॉकिंग था हमारे लिए, काफ़ी ज़्यादा, बिकॉज़ चैट जीपीटी इज़ समथिंग जो फ्री है इटसेल्फ। इसके कोई पैसे चार्ज नहीं कर रहा। लेकिन आप उसको सिखाने के लिए पैसे चार्ज कर रहे हैं और वो भी एक ऐसी चीज़ जो खुद आई है आपकी हेल्प करने। तो दैट वाज़ अ रियली शॉक फॉर अस। तो इस वज़ह से हमने सोचा कि क्यों ना हम एक वीडियो बनाएँ तो आपको थोड़ी-सी अवेयरनेस दे दें कि चैट जीपीटी है क्या और आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं अपनी डेली रूटीन में। और हर इंसान जो मुख्तलिफ प्रोफ़ेशंस हैं, मुख्तलिफ फ़ील्ड्स हैं, आप उसको किस तरीके से अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी शॉर्ट और हम छोटी-छोटी बातें पहले सिर्फ इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे और उसके बाद अगर आप लोग आज हम मोस्टली कवर करेंगे 3-4 प्रोफ़ेशंस कवर कर लेंगे, लाइक कंटेंट राइटर्स कैसे यूज़ कर सकते हैं, जो प्रोग्रामिंग करते हैं लोग उनका कोई 1-2 एस्पेक्ट्स कवर कर लेंगे। उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजर्स कैसे यूज़ कर सकते हैं, मार्केटिंग के लिए आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो ये चीज़ें आज हम कवर कर लेंगे। बाकी आप लोग प्लीज़ डू गिव अस योर इनपुट। अगर आप लोग को कोई इस तरह के प्रोफ़ेशन में है जहाँ पे आप लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, आप चाहते हैं चैट जीपीटी यूज़ करना बट यू डोंट रियली अंडरस्टैंड हाउ टू डू दैट, जस्ट ड्रॉप अस अ मैसेज ऑन व्हाट्सएप और मे बी जस्ट ड्रॉप अ कमेंट, तो हम उसको इंशाल्लाह इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। बिकॉज़ और होल आइडिया इज़ कि जो चीज़ें आपको फ्री मिल सकती हैं एटलीस्ट वो आप फ्री लें। और वहाँ पे ख़ास तौर पे आजकल के दौर में जहाँ ऑलरेडी इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा है, जहाँ पे आपकी हर चीज़ महँगाई कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, वहाँ पे एटलीस्ट जहाँ पे आप सेविंग कर सकते हैं, वहाँ पे ज़रूर करें। ओके, सो बैक टू द टॉपिक। तो हियर वी आर जी विद चैट जीपीटी। बड़ी हाइप है इसकी। तो चैट जीपीटी क्या है? चैट जीपीटी ओपन एआई नाम की एक कंपनी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकी लिंक में भी लिखा हुआ है ओपन एआई। ये कंपनी है, काफ़ी अरसे की है और ये एआई टूल्स के साथ, एआई के साथ करती है। और ये हम काफ़ी अच्छे से आर्टिफिशियल एआई इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बाय द वे एंड वी विल बी रेफरिंग इट बाय एआई। तो एआई की हाइप बड़ी अरसे से थी और एआई को यूज़ किया जा रहा था कि सब कहते हैं कि जी एआई ये है, एआई वो है। और जो टेक्निकल लोग हैं या जो थोड़े बहुत भी इस फील्ड में थे उनको एआई का आइडिया होगा, बट जो एक लेमैन है या जो बिल्कुल अलग नॉन टेक्निकल फील्ड्स के लोग हैं उनको आइडिया नहीं था कि एआई क्या है। चैट जीपीटी की वजह से वो लोग भी जिनको एआई का कोई आइडिया नहीं है उनको भी एआई ने अटैच कर ली है। सो अब एआई की रीच जो है ना अ, वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो अब चैट जीपीटी बेसिकली जी एक एआई एआई ये जीपीटी 3 बेसिकली एक बहुत स्ट्रॉन्ग हैवी मॉडल है जिसके बारे में आप सर्च कर सकते हैं। उस पे इसकी ट्रेनिंग हुई हुई है और ये आपका एक बड़ा सोफिस्टिकेटेड एआई की एग्जांपल है चैट जीपीटी को आप किसी चीज़ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कि यहाँ पे खुद भी इसमें लिखा हुआ है कि आप किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपने एग्जांपल्स उन्होंने आपको खुद दी हुई हैं कि वो आप किस-किस तरीके से आप चैट जीपीटी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अब चैट जीपीटी फॉर इंस्टेंस, एक तो ये कि अब अगर आपने साइन अप करना है, आप सबसे पहले ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट कि आपने साइन अप कैसे करना है। तो आपने ओपन एआई पे जाना है, यहाँ पे आप करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास ओपन एआई की वेबसाइट। ये लिंक भी मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, बट आई थिंक इट्स क्वाइट इजी, राइट? ओपन एआई। एंड देन आपने क्या करना है कि यहाँ पे ऊपर बिल्कुल एक बार चल रहा है इंट्रोड्यूसिंग चैट जीपीटी रिसर्च रिलीज, सो दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू क्लिक ट्राई। अब मेरा क्योंकि ऑलरेडी लॉग इन है तो आप क्यों वो तो इस वजह से ओपन हो गया, लेकिन आपका नहीं होगा तो वो आपको सिंपली कहेगा कि आप साइन अप करें या लॉग इन करें। तो अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप साइन अप करेंगे और अगर आपका है तो आप जस्ट लॉग इन कर लेंगे। और साइन अप जैसे आप गूगल के थ्रू कर सकते हैं या अपना ईमेल डालें, पासवर्ड सेट करें, दैट इज वेरी सिंपल। ठीक है? Hopefully we can do that maybe in our next meeting as sorry next call as well, but I think that would be very easy, आप कर सकते हैं वो। तो और दूसरा ये एक मैंने एक चीज़ सुनी है, आई हैव हर्ड कि अब साइन अप्स नहीं ले रहे
अब आपको अगर आप लोग अब ओपन करेंगे चैट जीपीटी तो वो आपसे कहेंगे कि चैट जीपीटी इज़ डाउन, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप हुआ था इन पे, तो इनके सर्वर्स उनके जो है वो डाउन हो गए थे। सो आई एम नॉट रियली श्योर कि अब वो आपको लॉगिन अब आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन इट्स फ्री और आपको अगर ट्राई करते रहें कुछ अर्से तक हो सकता है, अगर आपको नहीं भी मिल रहा तो हो सकता है दोबारा से कैपेसिटी बढ़ जाए और जी आप इन कर लें। दूसरा ये कि इसका अब पेड वर्जन भी आ गया है, जो यहाँ पे आप देखें अपग्रेड प्लस लिखा हुआ है, तो ये $20 पर मंथ है। वो भी अगर आप अपग्रेड करवाना चाहें तो। जो फ्री है दैट इज़ गोइंग टू बी फ्री ऑलमोस्ट फॉरएवर, एटलीस्ट फॉर नाउ। अभी तो यही हम सुन रहे हैं, और फिर आप $20 पे अगर इसको अपग्रेड करवाना चाहते हैं आप अपग्रेड करवा सकते हैं। अपग्रेड करवाने में ये होगा कभी भी सर्विस डाउन नहीं होगी, क्योंकि इन पे बहुत ज़्यादा लोड आ जाता है, तो एट टाइम्स ये डाउन हो जाता है और आप अगर इसको ओपन करेंगे तो लिंक ओपन ही नहीं होता। तो या तो दैट इज अबाउट चैट जीपीटी के आपने लॉगिन कैसे करना है या साइन अप कैसे करना है। अच्छा, अब यूज कैसे करना है, इट ऑल डिपेंड्स कि आप के किस तरीके के टास्क हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मैं अपनी पर्सनल बताऊं तो एक सिम बीइंग अ प्रोजेक्ट मैनेजर हमारे डेली के काम होते हैं ईमेल्स को रिप्लाई करना, मैसेजेस आ रहे होते हैं कभी क्लाइंट्स की तरफ से, कभी इंटरनल टीम्स की तरफ से, कभी एक्सटर्नल टीम्स की तरफ से, तो उसका एक चैट जीपीटी बड़ा आसान कर देता है काम। कि पहले जहाँ पे मुझे सोचना पड़ता था अच्छा इसका मैं ये रिप्लाई करूँ इसका ये रिप्लाई करूँ, वहाँ पे मैं वही पूरी जो ईमेल आई हुई होती है वो मैं पूरी ईमेल कॉपी करती हूँ चैट जीपीटी के अंदर यहाँ पे लिखती हूँ और मैं इसको कह देती हूँ राइट अ रिप्लाई, और वो क्या करता है और आगे इससे कॉलन लगा के अपनी ईमेल कॉपी कर देती हूँ, तो वो मुझे उसका ही रिप्लाई कर देता है एज इट इज। ठीक है, तो ये एक तो ये काम हो गया जो आप ईमेल्स का रिप्लाई कर सकते हैं। दूसरा ये अगर आप फॉर इंस्टेंस कंटेंट राइटर है, पहली बात तो अगर आपको समझ नहीं आ रही आप इससे भी पूछ सकते हैं, आई एम अ कंटेंट राइटर, हाउ कैन आई यूज चैट जीपीटी, आई होप इट वर्क्स। थोड़ी देर पहले ये नहीं चल रहा था। तो अब हमने चैट जीपीटी से ही पूछा है कि मैं कंटेंट राइटर हूँ तो मैं कैसे यूज करूँ आपकी सर्विसेज। एक तो अब हमें ये बता देगा, जब तक ये हमें बताता है तब तक मैं आपको ये बता दूं कि आप इसकी से जो हेल्प ले सकते हैं। आप साथ साथ आप पढ़ते रहें जो ये भी कह रहा है। सो चैट जीपीटी में आप ये कर सकते हैं कि आप अपना पूरे पूरे ब्लॉग्स क्रिएट भी कर सकते हैं, पूरा ब्लॉग भी अगर आप चाहें, या इवन अगर आपको टॉपिक नहीं समझ आ रहा और आपका एक फॉर इंस्टेंस आपकी कोई ब्यूटी से रिलेटेड कोई वेबसाइट है, तो आप इसको ये भी कह सकते हैं कि मुझे 5 या 10 टॉपिक्स दो अबाउट माई ब्रांड एबीसी, जो भी आपका ब्रांड है वो आपको टॉपिक्स दे देगा। फिर आप एक एक टॉपिक पे उसे ब्लॉग्स भी लिखवा सकते हैं। फिर आप उसको कह सकते हैं कि इस टॉपिक को इस ब्लॉग को एसईओ यानी कि ऑप्टिमाइजेशन इसकी करो, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वो भी आपको करके दे देगा। रीफ्रेज आपने कोई चीज़ करवानी है तो आप उसको रीफ्रेज भी करवा सकते हैं। आपने अगर रीराइट करवानी है, ठीक है, अक्सर इस तरह का होता है कि आप बस रैंडमली बस ऐसे कुछ लाइंस लिख देते हैं, आपको नहीं पता उसकी इंग्लिश ठीक है या नहीं है, आपको नहीं पता कि उस बात की सेंस बन रही है या नहीं बन रही। आप इधर लिखेंगे और आप कहेंगे कि रीफ्रेज, और वो आपको, या आप सिर्फ लिखेंगे री राइट और इस तरह कॉलन लगा के आगे आप, आई थिंक कॉलन ना भी लगाएं तभी चल जाएगा, बट आई ऑलवेज लाइक प्रेफर कि आप कुछ कॉलन लगा के आगे अपना दे दें, और वो आप इसको एंटर करेंगे और आपको वो सारा दे देगा। आप स्टॉप भी कर सकते हैं जब आपका दिल करे, आप जो जनरेट कर रहे हैं रिस्पॉन्स को आप स्टॉप भी करवा सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास तो आप रीराइट करवा सकते हैं, रीफ्रेश करवा सकते हैं, पूरे के पूरे ब्लॉग्स लिखवा सकते हैं, उनको ऑप्टिमाइज करवा सकते हैं। फिर उसके अलावा आपने आपने अगर किसी चीज़ की फर्स्ट अगर आप मार्केटिंग में साइड थोड़ा चले जाएं, अगर आपने सोशल मीडिया की पोस्ट लिखवानी है तो आपको एक टॉपिक उसको दे सकते हैं, आप उसको कह सकते हैं कि आप उस पे मुझे लिखते हैं जी 15-20 पोस्ट लिखते हैं, वो भी आपको मिल जाएंगी यहाँ से। फिर उसके बाद आप ऐसी भी लिखवा सकते हैं कि जिसमें आपका एंगेजमेंट ज़्यादा आ जाए, या अगर आपके पास कोई कंटेंट है ऑलरेडी और आप चाहते हैं कि आप उसको ज़्यादा एंगेजिंग बना दें, तो आप सिर्फ वो लिखेंगे और आप उसको कहेंगे कि मेक इट मोर एंगेजिंग। ऐसे करके आप अगला अपना पूरा जितना भी लंबा आर्टिकल हो यू कैन पुट दैट इन। ऑनेस्टली मैंने इसके अंदर 1500 वर्ड्स तक का आर्टिकल डाला हुआ है, सो दैट मीन्स कि ये चल जाता है, इसमें कोई इस तरह का कोई इशू नहीं होगा। तो आप जितना मर्जी लंबा आर्टिकल हो आप वो डाल सकते हैं। फिर उसके अलावा आप चीज़ों को इवेलुएट करवा सकते हैं। अगर आपने अब इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, अगर आप एक कंटेंट राइटर हैं, आप किसी बिजनेस के लिए काम कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वहाँ पे एआई कंटेंट एक्सेप्टेबल ना हो। सेकेंडली अगर आप स्टूडेंट हैं, आप एकेडमिक्स में हैं, तो हो सकता है वहाँ पे एआई कंटेंट ना हो। अब एआई कंटेंट का पता कैसे चलता है ये भी एक अलग वीडियो है, बट वी कैन वर्क मे बी टॉक अबाउट इट। सो ओपन एआई ने ही
बेसिकली ओपन एआई सॉरी क्लासिफायर मैं आज ही देख रही थी, ओपन एआई क्लासिफायर भी इंट्रोड्यूस करवाए हैं। और एआई क्लासिफायर बेसिकली आपको बताता है कि ये एआई रिटन टेक्स्ट है या नहीं है। अगर आप तो अक्सर अब क्योंकि चैट जीपीटी के बाद से प्लेजरिज्म के बहुत सारे इश्यूज आ गए हैं और इस तरह के आ गए हैं कि लोग सिर्फ कॉपी पेस्ट ही ना करते हैं चैट जीपीटी से लेके। हालांकि दिस इज गोइंग टू बी द न्यू नॉर्मल नाउ, बट फिर भी तो आप कोई भी टेक्स्ट यहाँ पे डालें और उसको सबमिट करें तो वो आपको यहाँ पे बता देगा कि ये टेक्स्ट जो है ये एआई जनरेटेड है या नहीं है। तो फर्स्ट तो आपने ये एक तो मेक श्योर कर लेना है कि जहाँ पे भी आप ये काम यूज कर रहे हैं दोज पीपल आर ओके विद एआई जनरेटेड कंटेंट। तो वो आप मेक श्योर कर लें। फिर उसके बाद आप इसे पूरे पूरे इवेल्युएट भी करवा सकते हैं। एक तो लिखवाना है, फिर आप अपना अगर आइडिया है कोई आपने पूरा एक ऐसे लिखा है फॉर एग्जांपल, आप वो ऐसे इसके अंदर डाल सकते हैं और उसको कह सकते हैं कि इवेल्युएट दिस आर्टिकल, रेट दिस आर्टिकल, या आप कोई इसको क्राइटेरिया बता सकते हैं कि मुझे ये बताओ कि इस आर्टिकल के अंदर क्या ये क्वेश्चंस आंसर हो रहे हैं, या आप उसे ये पूछ सकते हैं कि समराइज दिस आर्टिकल फॉर मी। एनीथिंग यू कैन थिंक ऑफ जस्ट पुट दैट इन। चैट जीपीटी सिर्फ इस्तेमाल करने का एक तरीका है, जो भी आपके ज़हन में बात आ रही है वो आप लिख दें, इट विल लिटरली गिव यू आंसर टू एनीथिंग। सो फॉर एग्जांपल मैं आपको इस हद तक इसकी वो बता देती हूँ कि मे बी वी कैन आस्क इट टू राइट अ स्टोरी ऑफ अ ट्री क्लाइंबिंग अ वॉल। सी दैट डज नॉट मेक सेंस एनी सेंस राइट। दरख्त दीवार पे चढ़ रहा है, इसकी कोई सेंस नहीं बन रही, बट स्टिल वी कैन आस्क चैट जीपीटी जस्ट टू राइट अ स्टोरी फॉर अस, और ये पूरी स्टोरी आपको लिख के दे देगा। तो पॉइंट ये है कि इसके लिए कोई मुश्किल नहीं है नॉनसेंस चीजों से भी सेंस निकालना। सो यू कैन पुट एनीथिंग इन। ठीक है, ये है एक बेसिक तरीका चैट जीपीटी को इस्तेमाल करने का। अब दूसरा, आपने इससे फायदा कैसे हासिल करना है वो फिर जाहिर, इसको हम बोलते हैं प्रॉम्प्ट। इफ यू गाइस डोंट नो, ये जो मैंने अभी दी थी ये आप कहते हैं प्रॉम्प्ट्स, PROMPTS। सो ये जो प्रॉम्प्ट्स हैं सारी गेम इनकी है। ये पूरी अब एक नया इन वेरी नियर फ्यूचर ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का एक सब्जेक्ट जो है दैट इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट बिग थिंग आई गेस। लोगों को प्रॉम्प्ट्स डालनी सीखनी होंगी, वो एक चीज है जो आपको आनी चाहिए, और वो भी आप खुद सीख सकते हैं। उसके लिए भी आपको कोई 25,000 का कोर्स इनरोल करवाने की जरूरत नहीं है। जितनी अच्छी प्रॉम्प्ट देंगे, जैसे कहते हैं ना, हमेशा आप कहते हैं जितना अच्छा क्वेश्चन होगा उतना ही अच्छा आंसर मिलेगा, तो जितना अच्छा आप क्वेश्चन पूछेंगे उतना ही आपको अच्छा। इफ एनीवन वांट्स टू रीड द स्टोरी मे बी आई कैन जस्ट फॉलो। तो क्या, तो जितनी अच्छी आप प्रॉम्प्ट देंगे उसको उतना ही अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। और उसमें भी इस तरह की कोई बड़ी बात नहीं है। आप सिर्फ क्या करें, आप एक बार दें उसको, अगर आपको वो जो रिस्पॉन्स मिल रहा है अब वो अच्छा नहीं मिला, आप अब फर्स्ट करें इसने कह दिया स्मॉल विलेज, अब मैं इसको कह देती हूँ री राइट इट फॉर अ ट्री इन सिटी। सी, सो अब तो पॉइंट ये है कि ये आप अपने हिसाब से, अब आपको कोई चीज आपने पढ़ी आपको पसंद नहीं आई, आप उसको चेंज कर दें, आप उसके अंदर कुछ और चीज डाल दें, आप कुछ भी डाल देंगे वो आपको आंसर देता रहेगा। और अगेन आप ब्रेन स्टॉर्मिंग कर सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको एक टॉपिक मिला है फॉर इंस्टेंस, आप इससे जिस तरह एक नॉर्मल आप फ्रेंड से या टीचर से या मेंटर से बात करते हैं ना, व्हाट डू यू थिंक, राइट, कि मैं इसको किस तरीके से करूं, मैं उसको किस तरीके से करूं, आप क्वेश्चन इसके अंदर डालें और वो आपको खुद आंसर देगा कि अच्छा ये टॉपिक्स हैं जिस पे आप काम कर सकते हो। फिर आप उसको पूछोगे अच्छा इस टॉपिक के अंदर मेरे ख्याल में ये चैलेंजेस हैं, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, तो वो आपको उस चैलेंजेस का रिव्यू देगा। फिर आप चैलेंजेस ऐड करवा सकते हो, और इस तरीके से करते करते आपको दो चीजें हैं, अगर आप श्योर नहीं हो कि इन दोनों में से आपको मे बी कुछ भी हो सकता है, आप इससे ओपिनियन ले सकते हो कि ये दो हैं ऑप्शन, मुझे बताओ इसमें कौन सी चूज करूं। तो ये फिर आपको दोनों के साथ आपको आर्गुमेंट्स देगा कि ये कर लो या ये कर लो, इस तरीके से, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट कंटेंट जनरेशन, जो आप मार्केटिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, ब्लॉग्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। आप मैनेजमेंट में है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल, आपने ईमेल्स के रिप्लाई करने हैं, आपने मैसेजेस लिखने हैं, आपने पोस्ट लिखनी है, आपने किसी तरीके का भी कंटेंट जनरेट करवाना है, जस्ट राइट दैट इन और आपको कंटेंट जो है वो मिलना शुरू हो जाएगा। प्रॉम्प्ट बनाने की भी एप्स मौजूद हैं, ये भी हम एक नए इंशाल्लाह वीडियो में, नाउ आई एम थिंकिंग हमें ये भी इंक्लूड करना चाहिए कि ये लिखना कैसे है, यानी कि कितना आप बेहतरीन करके लिख सकते हैं प्रॉम्प्ट को। इसके लिए भी एप्स हैं अब, राइट, थे पहले भी बट ऑब्वियसली अब आके
साइकिल में अब ज़्यादा यूज़ अब ज़्यादा होना शुरू हुए हैं। तो डेफ़िनेटली इन और नेक्स्ट में भी वीडियो हम लोग कोशिश करेंगे कि हम प्रॉम्प्ट ऐप्स को भी देखें कि वो क्या हैं और हम उनको भी यूज़ करना सीखें और हम खुद अपने अच्छे-अच्छे प्रॉम्प्ट्स बना के चैट जीपीटी को दें। ओके, सो दैट वाज़ फॉर ऑल द कंटेंट एंड मार्केटिंग स्टफ। अब अच्छा, अब मैंने ये भी लिंक्स इस तरीके से ओपन किए हुए थे, आप ये भी देख सकते हैं। यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल थी दैट आई रियली लाइक्ड। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देखें, गिव मी 5 पॉसिबल एसईओ मेटा डिस्क्रिप्शंस फॉर एन आर्टिकल अबाउट व्हाट एआई आर एंड हाउ जनरेटिव एआई वर्क्स। इस तरीके से उसने पूरा दिया और फिर उसके बाद उसने आगे से आंसर दे दिया। अगेन 5 पॉसिबल दोबारा से उसने दिया। उसने कहा कि व्हाई डिड डोंट यू इंक्लूड द फ्रेज व्हाट इज एआई। अब उसने एआई इंक्लूड नहीं किया था इसमें, तो आप उसको दोबारा वापस कहें कि तुमने इसमें एआई इंक्लूड क्यों नहीं किया जबकि मैं तुम्हें कहा था। सो आपको वो दोबारा से फ्रेज इंक्लूड करके आंसर कर देगा। ठीक है, आउटलाइंस करवा सकते हैं आप। राइट अ शॉर्ट ऐसे आंसरिंग द क्वेश्चन, शुड राइटर्स बी स्केयर्ड दैट एआई विल टेक देयर जॉब्स। इस तरीके से आप करके इसके अंदर लिख सकते हैं। कैन यू राइट इट मोर कैजुअली। आप टोन चेंज करवाना चाहते हैं, कैजुअल करवाना चाहते हैं, फॉर्मल करवाना चाहते हैं, आप जो भी आप उसको कह सकते हैं। ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। आप उसको एक ओपिनियन भी दे सकते हैं, एक स्टाइल दे सकते हैं कि इसके इस ऑथर के स्टाइल में लिख के मुझे ये पैराग्राफ दे दो, तो इस तरीके से। सो इट्स जहां तक आपकी इमेजिनेशन जाती है, यू कैन जस्ट यूज चैट जीपीटी। समराइज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्गुमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट यूजिंग विंड टर्बाइन to generate electricity। उसके फेवर में, अगेंस्ट में, सी। सो यू कैन जस्ट डू एनीथिंग। तो आप यू कैन पुट दैट इन और आपका ये जो कंटेंट मार्केटिंग वाला काम है ये हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में मैंने आपको बता दिया है। टास्क आउटलाइन करवाने में, मैं अभी तक टास्क आउटलाइन करवाने में इसकी हेल्प करती हूँ। कभी अगर मीटिंग के नोट्स हैं, उनकी समरी अगर बनवानी हो, वो हो सकता है। अगर आपके पास मीटिंग के नोट्स हैं, आपने उसमें से डिलीवरेबल्स निकलवाने हैं, एक्शन आइटम्स निकलवाने हैं कि इस मीटिंग में हमने क्या बात की थी, कि कौन कौन से एक्शन आइटम्स हैं किस किस के लिए, तो आप वो पूरा पैराग्राफ डंप कर दें और ये आप कैटेगराइज कर देगा कि क्या है उसमें। ठीक है, इवन टेबल्स भी जनरेट कर देता है। ठीक है, तो ये पूरा टेबल आपके सामने बना हुआ भी आ जाएगा अगर आप उसको टेबल का कहेंगे तो। मुझे टेबल की कुछ याद नहीं आ रही कि हम किस तरीके एग्जाम्पल ट्राई कर सकते हैं। अगर मेरे ज़हन में आ जाती है तो मे बी आई कैन जस्ट गिव इट प्रॉम्प्ट राइट नाउ, तो वो टेबल जनरेट भी हम देख लेंगे कैसे होता है। उसके बाद कोडिंग या प्रोग्रामिंग, तो एक जो कुछ चीज़ें जिसके लिए मैंने यूज़ किया है मैं वो आपको बता देती हूँ, बाकी आप ऑब्वियसली अपना एक्सप्लोर करें। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक मैंने ये कोड है, ये एक फ्लटर का ऐप है। तो मैं अभी क्या करती हूँ, मैं ये पूरा कॉपी करती हूँ एंड आई एम गोइंग टू पुट इट हियर। ओके, अब मैं इसको कहती हूँ कि मुझे ये कोड समझना है। एक्सप्लेन दिस कोड। तो ये मैंने पूरा कोड कॉपी कर दिया और उसको मैंने स्टार्ट में कमांड दे दी है एक्सप्लेन दिस कोड। और अब आप देखेंगे जब नीचे, here you go। सो अब ये पूरा आपको एक्सप्लेन करेगा कि ये कोड क्या करता है। ठीक है, तो ये यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए तो मोजी भी होगी उनकी, क्योंकि वाइवा से पहले यू कैन जस्ट पुट द कोड इन एंड जस्ट सी यू नो व्हाट दैट कोड डज। सो बट अगेन इम्पॉर्टेंट ये है कि स्पेसिफिकली अगर आपने किसी नए कोड में हाथ डालना हो, आपने उसको मॉडिफाई करना हो, तो बजाय ये कि आप उस कोड के जिसने वो जो ऑथर है, जो कोडर था, जो प्रोग्रामर था, उसने किया है, उसके पास जाएं, उससे सारी डिटेल्स लें। यू कैन जस्ट आस्क चैट जीपीटी एज वेल कि मुझे इस कोड को एक्सप्लेन कर दो। जब आप कोड समझ लेते हैं तो फिर ऑब्वियसली उसको मॉडिफाई करना भी आसान हो जाता है। अच्छा, अब एक और बड़ी मजे की बात जो मैंने कोडिंग में ट्राई की है, अम, आप इससे कोई भी, अगर आपके एरर्स आ रहे हैं कोडिंग के अंदर, तो आप उस वो एरर इसको दें और आप उसको कहें कि इस एरर को फिक्स कर दो। और कैसे फिक्स करना है, यानी कि जो आपने डालना है इसके अंदर उसको आप मुझे कोड मॉडिफाई कर दो, तो आप मॉडिफाई भी करवा सकते हो। पूरा कोड आपका जो चंक है वो आपको वो लिखा हुआ मिल जाएगा। आई कांट फाइंड दैट चैट जिसमें मैंने इसमें से जो एरर्स थे वो इसे ठीक भी करवाए थे और इसे नए एरर्स नया कोड लिखवाया था। तो जो भी आपके पास एरर आए, आप वो यहाँ पे कॉपी करें, यहाँ पे पेस्ट करें और उसको कहें कि मॉडिफाई दिस कोड टू रिजॉल्व दिस एरर। तो वो आपको पूरा एक कोड का चंक जो है वो लिख के दे देगा कि ये कोड आप ये वाला चंक यहाँ पे डालेंगे तो ये आपका एरर सॉल्व हो जाएगा। इस तरीके से
इसको आप कोडिंग के लिए ये यूज़ कर सकते हैं। ऑब्वियसली इसके आगे भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, बट दिस इज़ दैट वन एग्जांपल दैट आई हैव यूज़ माई सेल्फ। एक यूज़ केस है सिर्फ जो मैंने खुद किया है। इसके अलावा भी बहुत कुछ होगा जो कि हम ऑब्वियसली एक्सप्लोर कर सकते हैं, हमें करना चाहिए। वो हम ज़रूर देखेंगे मे बी नेक्स्ट टाइम। सो दैट वाज इट फ्रॉम चैट जीपीटी। तो चैट जीपीटी आपको पता चल गया, एक एआई सोफिस्टिकेटेड टूल है जो आपकी किसी काम भी आ सकता है। जो भी आप इसको कहेंगे, नॉनसेंस चीज़ भी कहेंगे, तो इट इज़ गोइंग टू मेक अ सेंस आउट ऑफ इट। जस्ट गो फॉर इट और इसको कुछ ना कुछ तरीके से जैसे भी आप यूज़ करना चाहते हैं करें, लॉगिन करें। एंड डेफिनेटली एज आई सेड इन द स्टार्ट ऑफ द वीडियो, कि अगर आपका कोई हमने कवर किया आज, थोड़ा सा टच किया कंटेंट राइटिंग को, मार्केटिंग को, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को, कोडिंग को। इसके अलावा अगर कोई इस तरह के हैं आप किसी और प्रोफेशन में जहाँ पे यू आर नॉट श्योर हाउ यू कैन यूज इट, लेट अस नो। और हम उसको जो हमारा अपना है एक्सपीरियंस उसके अकॉर्डिंग और जो हमारा जो हमारी रिसर्च है उसके मुताबिक हम आपको हेल्प करने की कोशिश करेंगे, सो दैट यू डोंट हैव टू पे 25,000 rupees just to learn how to use ChatGPT. And that was all from the video. Thank you very much for watching, and hopefully we are going to see you guys soon. Take care. Love is.